Hello, folks. Thank you so much for tuning in today. I would like to welcome you all to another podcast. Today, we have been joined by my very own and, of course, a very old friend of mine. He's not old, but I know him for a very long time. Sir Isaac Salim, thank you so much for having us. Audience, you should know, Sir Isaac Salim is a very, you know, prestigious member, esteemed member of the teaching faculty. He teaches O level and A level economics and currently is working as the director of Titan College. So, thank you so much, sir, for giving us your time, sir. Thank you so much, Sir Shamas, and thank you so much for inviting me on the show. And I think we are friends for like past 8-9 years. Roughly, Yes. sir, roughly, sir. And I still remember meeting him for the first time, and his passion for the subject and for teaching. At that time, the way it was back then, I think it has stays the same. More likely, it has increased. So thank you so much for that, Thank sir. you, sir. And I hope we'll have a great podcast today. Inshallah. Why not? Thank you. Sir, let's start. मेरा पहला सवाल ये होगा कि how what was the journey like? How did you land after so many years becoming a director of Titan College from day one to here? How do you see your journey? देखिए सर शमास, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ये जर्नी जो होती है, इनफैक्ट कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है. हर जर्नी के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है. बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग मेरे पैशन रहा शुरू से. बट ये कि मैं आपको एक बताऊँगा आज एक बात में कि इस कैरियर के अंदर, सॉरी, इस प्रोफेशन के अंदर आना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी टीचिंग स्टाइल, उनका जिस तरह वो टीच करते हैं अभी भी, एंड माशाल्लाह इज़ वेरी क्वालिफाइड. इकोनॉमिक्स उनका शुरू से ही वो बहुत, अगर मैं कहूँ, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. तो जिस तरह वो पढ़ाते थे मुझे और जिस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उनको देखते देखते ही मुझे पढ़ाने का एक शौक़ हुआ. यस, इकोनॉमिक्स मुझे शुरू से पसंद था, लेकिन जिस तरह वो पढ़ाते थे तो फिर उनको देखते देखते मैं कहता था नहीं यार, मुझे भी इस तरह पढ़ाना है. फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर मैं जो है अपने, अगर मैं कहूँ, स्कूल में पढ़ाया, और फिर वहाँ से करते 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 फिर O लेवल्स, फिर A लेवल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि माशाल्लाह जो है वो एक कॉलेज के जो है वो हेड भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह. So sir, how was the experience back then और अब टाइटन का जब हम देखते हैं तो क्या फैकल्टी से डायरेक्टर मतलब एडमिन रोल में क्या स्विच करने में कुछ दिक्कत आई थी शुरू में? देखिए, यस है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइटन कॉलेज को लेके चलना और एक बड़े लेवल पे लेके चलना. यस, हमारा जो है वो 2 इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और आप जानते होंगे माशाल्लाह हम जो है पिछले 4-5 साल से रन कर रहे हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के नाम से. माशाल्लाह पहले हमारा वो कैंपस था बहादुराबाद, फिर हमने इसको स्विच किया. अभी हमारा एक और कैंपस हमारा है डिफेंस कैंपस. तो है, क्योंकि एक बड़े लेवल पे जाना, उसको लीड करना, आपके मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह जब एक फील्ड में आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड. लेकिन यस, इट्स अ चैलेंज, और आगे भी देख रहे हैं इंशाल्लाह, और बहुत कुछ करना है. बट यस, नॉट इजी टास्क, आई वुड से नॉट इजी टास्क. Okay, it's not a piece of cake. यस, For those who think that it's easy, it's not. Okay, so sir, अपने स्टूडेंट्स के एंगल से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि for a student, for an 8th grader, 9th grader who is planning कि मैं subjects choose करूँगा and is thinking towards economics, what would be the first thing, यानी कि कोई पहला step of the ladder which you want to guide कि ये करें तो ज़्यादा बेहतर आप आगे जा सकते हैं, ये एनालिसिस करें? बिल्कुल. देखिए सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि बेटा आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करो, और चाहे वो आप, अगर मैं कहूँ, साइंस पे जाओ, कॉमर्स फील्ड चूज़ करो, आपके अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा पैशन होना चाहिए. अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म कहूँ कि उस सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर कुछ जरासीम होने चाहिए. अगर आपके जरासीम नहीं है, और एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा कल्चर है कि हमारे पेरेंटल प्रेशर है, या कोई, अगर आपके, मैं कहूँ कि आपकी बहन ने या भाई ने ये कर लिया, तो अगर आपकी नहीं करें, यार अगर वो डॉक्टर बन गई तो आप भी डॉक्टर बने, ये नहीं होना चाहिए. बच्चे को उसकी, अगर मैं कहूँ, खुद से उसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है. बच्चे के अंदर पहले हम देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है.
हाँ, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के अंदर, अगर मैं कहूँ कि उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, लेकिन बच्चे के अंदर भी इटसेल्फ वो, अगर मैं कहूँ पैशन, वो जरासीम होने चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि खासकर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चे को आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, थोड़े बहुत अगर मैं कहूँ टॉक शोज़, ये बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज़ कि अगर बच्चा सिर्फ बुकिश बन जाएगा, मैं अपने बच्चों के साथ ये बहुत कोशिश करता हूँ कि इनको पढ़ाऊँ, ठीक है, सिलेबस पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रेड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड लाइफ चीजें यस जो है। एग्जैक्टली। बिकॉज जब तक बच्चे को आप जो है ना वो, अगर मैं कहूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देंगे, बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देंगे, तो बच्चा बहुत ज्यादा जो है ना, ही और शी विल फील, आई वुड से, मोनोटोनस। अगर एक मर्तबा बच्चे के दिमाग में आ गया कि नहीं बस ये तो सर बुकिश पढ़ाते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने में आपको बुक के अलावा रियल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या इकोनॉमी चल रही है, आपकी पॉलिसीज क्या चल रही है, आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, क्या अप्स एंड डाउन है, तो जब आप बच्चे से इस तरह इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर भी इंटरेस्ट होगा, फिर आप भी कुछ क्रिएट करेंगे, तो इट विल क्रिएट अ मेजर इंप्रेशन। ओके, यस सो सर अच्छा, इससे एक और सवाल निकला मेरे दिमाग में, ये घूमता रहता है अक्सर और बेशतर, बिकॉज मैं जब ऑफ कोर्स आइल्स जब पढ़ाता था तो ये सारी सिचुएशन आती थी कि जी अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज एग्जाम फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से जितना जरूरी सिलेबस है, क्या उतना ही जरूरी है कि एग्जाम फॉर्मेट को, सब्जेक्ट फॉर्मेट को समझें? बिल्कुल सर, देखिए डेफिनेटली हम ये कहते हैं बच्चों से कि बच्चा जो है ना वो, उसका माइंडसेट ये होता है कि सर बस हमें ये बता दें, हम ये पढ़ लें और बस हमारा आ जाए ग्रेड। ऐसा नहीं होता। बिकॉज देखिए सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर हम बात करें अपने लोकल बोर्ड की, और स्पेशली हम की बात करते हैं कि जिस बोर्ड की हम बात करें, कैम्ब्रिज बोर्ड की। कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार खाता है वो उसकी स्ट्रक्चरिंग। बच्चा ये सोचता ही नहीं कि एग्जामिनर या जो हमसे सवाल किया जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि बच्चे का जो थोड़ा बहुत, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा लैग करता है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बच्चे को बस ये समझ में आता है कि बस ये लिखना है, मैं इतने पेज भर दूँ, मैं 2 पेज का सर आंसर लिखूँ तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यस, क्वांटिटी मैटर्स, बट क्वालिटी इससे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को यह आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग यू, वो आपसे क्या पूछ रहा है। और यस, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर बच्चा सिर्फ सिलेबस याद कर रहा है, रट्टे मार रहा है, तो शायद इसको कोई 30-40% मार्क्स मिल जाए, 20% मार्क्स मिल जाए, आई वुड से। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो बच्चा गेन करता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्ट्रक्चरिंग, वो सवाल वो कैसे लेके चल रहा है। बिकॉज अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता होने चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको किस सवाल में क्या ग्राफ बनाना है वो आपको पिक करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ सवाल पढ़ा और आपने कहा बस यार जो दिल में आ रहा लिख दें, और आपने 2-3 पेज भरे और एग्जामिनर आपको बोलेगा फुल मार्क्स हो, वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमें बच्चे को समझाना पड़ता है। और हमारे लिए इनफैक्ट सिलेबस कवर कराने से ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चे को एग्जामिनर की, जिसको मैं कहता हूँ देसी वर्ड में, गोरे की माइंडसेट को समझाएं कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज आस्किंग यू, कि आपने मुझे क्या जवाब देना है। उसके लिए डेफिनेटली पास्ट पेपर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थरली देखना पड़ेगा। हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं, फिर हम जो हमारी कुछ, अगर मैं कहूँ कि हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, सेशंस होते हैं, तो उससे फिर हम बच्चे को फीडबैक देते हैं कि बच्चा क्या करे, एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक जर्नी है और हम इसमें जो है वो बच्चे के साथ कंटिन्यूस लगे हुए होते हैं। अच्छा सर, इससे एक वो छोटा सा सवाल मुझे निकला जहन में, ऐसी आया सवाल। ये है कि कुछ आपके करियर में, चले आप ए लेवल तो पढ़ाते हैं मेच्योर स्टूडेंट, ओ लेवल के अंदर कुछ फल्टर्स आते हैं, ऐसे कुछ लोगों से पाला पड़ा है आपको, और व्हाट इज द वे टू कंट्रोल दीस पीपल? सर देखें, बिल्कुल डेफिनेटली आजकल की जो आवाम है, आजकल की जो यूथ है ना सर, वो हमारा जो दौर था ना वो नहीं है सर। कि हमारे दौर में टीचर ने कहा बैठ जाओ, हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स ने कहा ये नहीं करो तो हमने मान ली। आजकल का बच्चा है ना, इसको आपको बड़ा टेक्टफुली डील करना होता है। और आप जो आजकल का बच्चा है ना, आप इसको बिल्कुल समझने शट अप कॉल भी नहीं दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको इसको मैनिपुलेट करके, आपको जो है ना बिल्कुल इसके साथ जो है ना इसके मूड को देखते हुए, लेकिन यस आपको अपनी बात मनवानी है, आपने हर बात उसकी सुननी भी नहीं है। लेकिन जो आजकल का बच्चा है, आपको उसके साथ काफ़ी टेक्टफुली
और काफ़ी जो है ना उसकी, अगर मैं कहूँ कि जिस तरह उसका बैकग्राउंड है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम कुछ कहते हैं वो फ़ौरन सुन लेते हैं। कुछ बच्चों के साथ हमें ज़रा काफ़ी मिंगल होना पड़ता है पहले, लेकिन हमें बीइंग अ टीचर हमें एक जो हमारी बाउंड्री है, हमें उसको भी देखना है कि हम कितने के साथ बात कर सकते हैं, कितनी बात हमें नहीं करनी। बिकॉज़ देखिए सर, बीइंग अ टीचर ये हमारे जो है ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, वो हमें फ़ॉलो भी कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ इनसे ऐसी बात करेंगे या कोई ऐसे हमें से अगर मैं कहूँ बिहेव करेंगे, तो हमें ये देखना होता है, हमें इनको, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें गेज करना होता है बच्चे को कि हमें इनसे क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कितनी बात करनी है। बिकॉज़ अगर हमने ये बोला कि नहीं यार हमारा फ्रेंड है, हमें उनको दोस्त रखना है लेकिन हमें दोस्त बनाना नहीं है। मतलब कि ये नहीं हो रहा कि मतलब आप इतने फ्री हो गए कि वो आपसे पढ़ने नहीं आ रहे, फिर आप कुछ और ही बात चल रही है और जो है ना बिल्कुल समझ लें, अगर आपकी क्लास का माहौल इनफॉर्मल हो गया, ये नहीं करना। तो बस हाँ, ये बात है कि आजकल के बच्चे को डील करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जब इतने साल हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। बट यस, ये है कि इतना आसान नहीं है। अच्छा, इसी से एक कनेक्शन आया है। वैसे बाय द वे मैंने सीक्रेट रिवील कर दी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सर से आपने सुन लिया है। अब आप कैसे कंट्रोल होते हैं आपको समझ आ गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स सर। हम ऑफ द रिकॉर्ड उस दिन टाइटल में भी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं जो आपको महीनों महीनों आप उनको पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते रहते, बट दे डोंट शो अप। एंड यू नो उनका कोई इंटरेक्शन उनके स्टूडेंट से, आपका एकेडमिक उनका कंसर्न भी नहीं है इतना ज्यादा। तो यूजुअली व्हाट्स द रेशियो, क्या पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं? और आपकी नजर में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक पेरेंट्स फोकसिंग ऑन द एकेडमिक साइड ऑफ द स्टूडेंट, या सिर्फ अपने घर तक महदूद रह के जी हम अपने घर का माहौल कर लें, बाकी डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन? देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आजकल जो है ना पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अब मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़ गई है। बिकॉज कि एक तो जो आपकी नज़र में है, देखिए सर, जो आजकल फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, जो इकनॉमी हमारी चल रही है, कंडीशन चल रही है, तो उसमें पेरेंट्स किस तरह फीस पे कर रहा है अभी और नो, मतलब कितनी हार्डशिप कर रहा है फीस पे करने में। तो अब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो और हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ जो है ना वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें चीज़ों को। बच्चा सिर्फ एकेडमिकली नहीं सर, बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, बच्चा जो है वो, अगर हमें लग रहा है कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अगर पेरेंट्स किसी वजह से हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होते या लूप में नहीं होते, बट हम बहुत कोशिश करते हैं कि इनके साथ बहुत एग्रेसिव कम्युनिकेट करें ताकि इनको पता चले। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर हम ये कहें कि हम मेहनत कर रहे हैं और पेरेंट्स इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खतरे की बात है। पेरेंट्स को और हमें दोनों को बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन टच रहना पड़ेगा और बहुत एग्रेसिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर्स, सो दैट हम दोनों मिलकर जो है ना वो, अगर हम कहें कि बच्चे की प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकें, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स अगर हमें लगता है कि वो इतनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहे, तो हम उनके साथ जो है ना वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि देखिए आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है, या ग्रेड्स के मामले में, या कोई और हमें लगता है कि हम देखते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं था, बट अब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अंदर एक बहुत बड़ी जगह में कहूँ प्रोमिनेंट चेंज आ रहा है बच्चे के अंदर, चाहे वो एकेडमिकली, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यस, पेरेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसके बगैर बच्चे की प्रोग्रेस, मतलब आई वुड से इम्पॉसिबल। तो पेरेंट्स और एकेडमिक साइड का, स्कूल, कॉलेज और पेरेंट्स के हवाले से मुझे एक चीज़ याद आई। हमारे वाले साहब हमें एक अक्सर धमकी दिया करते थे कि अगर फेल हुए, बिकॉज मेरा वो स्कूल वाज लाइक करीबी घर से ना, तो आई वाज यूजुअली थ्रेटेंड कि अगर आप फेल हुए तो हम एग्जाम का रिजल्ट तो लेने जाएंगे, तो स्कूल से लेकर घर तक आप कुटते हुए आएंगे बकौल उनके। तो वो ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई याद है आपको? डेफिनेटली सर, बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बस समझने के, जब भी हमारी पीटीएम होती है तो बच्चे आते हैं और हम जब उनको बच्चे का रिजल्ट दे रहे होते हैं, और तो फिर वो पेरेंट्स और बच्चे की जो आई कांटेक्ट होता है ना, बस उससे समझ में आ जाती है कि होने क्या वाला है। अब जो है ना फिर होने क्या वाला है। और फिर जो है ना जब बच्चा क्लास में आता है तो बच्चा कहता है सर आपने इतने हमारे तारीफी कलमात हमारे बोल दिए पेरेंट्स को कि हमारी जाते जाते ही जो है ना हमारी पूरी कहानी शुरू हो गई। तो डेफिनेटली ऐसे पेरेंट्स अभी भी हैं। और अच्छा, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100%, बट इतना होना चाहिए कि बच्चे को पता हो
कि भाई आपके पेरेंट्स किस तरीके कोई से वॉच है कोई ऊपर। वॉच है, और इतनी हार्डशिप कर रहे हैं, इतनी फाइनेंशियल क्रंच के अंदर अगर आपकी वो फी पे कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड रियलाइज कि हाउ मच एफर्ट दे आर पुटिंग इन, और कितनी हार्डशिप के बाद उनकी फी पे हो रही है। तो हमें भी ये होता है कि नहीं देखें यार, पेरेंट्स आ रहे हैं, इतनी फी पे कर रहे हैं, तो हम भी अपनी एफर्ट मारें। लेकिन बच्चे को इससे ज़्यादा इस बात का एहसास ज़रूरी है कि यार पेरेंट्स कितना पे कर रहे हैं, और इन दी एंड अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल लॉस तो होगा, लेकिन जो इनकी डीमोटिवेशन होगी वो फिर एक मैं आपसे कहूँ बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ओके, तो सर एक छोटी सी बात बताइए, क्योंकि ये अक्सर और बेशतर मैं टीचर से पूछता हूँ ये वाला सवाल, कि आपके लिए वो जिसे सलमान खान की होगी सर किक क्या है, लाइक के जिसमें आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो और अचीवमेंट हो कि यार हाँ अब जो है मेरा जो है ना वो दिल खुश हो रहा है, या मुझे दिस इज व्हाट आई फील अचीव्ड व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स। क्या ऐसी क्या चीज है इस प्रोफेशन में, इस चीज में? बिल्कुल सर, देखें हर चीज़ के अंदर आपके पीछे कोई रीज़न होता है जो आपको मोटिवेट करता है। मेरे लिए सर दो चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशन के अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। पहला है सर इटसेल्फ मेरा सब्जेक्ट। सर इकोनॉमिक्स, मैं अगर आपसे कहूँ एक बहुत ही सिंपल वर्ड में सर, दिस सब्जेक्ट इज़ माई पैशन। मतलब ये पढ़ाना ही इटसेल्फ मुझे मोटिवेट करता है, चाहे फिर वो रात के 12 बजे पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो दिन के 12 बजे पढ़ा रहा हूँ। मतलब मुझे पढ़ाना और ये सब्जेक्ट का पढ़ाना, ये मुझे समझ लें एक ट्रिगर करता है टुवर्ड्स कि हाँ यार मैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और कहते हैं ना कि आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, तो ये समझ लें ये मेरे साथ वो जुड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना मेरा पैशन है। दूसरी चीज़ सर ये है कि बच्चा जब कहता है ना कि हाँ अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और जब बच्चा कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, और जब उसको पढ़ाने के बाद उसके पूरा कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना और उसका फीडबैक आना कि सर ज़बरदस्त, मतलब ये जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये सर ये आपको पता नहीं समझ लें कि ये आपको वो फील देती है कि जिसको बंदा जो है, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और ख़ास कर ऑन टॉप ऑफ इट जब बच्चे का ग्रेड आता है अगस्त के महीने में, और हम जब बच्चे का वेट करते हैं कि यार का क्या ग्रेड आया, ठीक है हर किसी का ए स्टार नहीं आ सकता, हर किसी का ए नहीं आ सकता, और हम हर ग्रेड को सर बीइंग अ टीचर मैं खुद भी कहता हूँ और सब भी करते हैं ये बात, हम हर ग्रेड को ओन करते हैं जो बच्चे का ग्रेड आ रहा है। लेकिन जब बच्चा कहता है ना सर मेरा ए स्टार आया, मेरा ए आया, तो वो सर उस वक्त एक जो आपकी फीलिंग होती है ना कि यार आपके पास बच्चा आया था, जब बच्चे को कहता है कि यार सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सर मेरा क्या ग्रेड आएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो टाइम पीरियड से लेकर अगस्त के महीने तक का जो टाइम पीरियड है, जो आपको फ़ोन आता है कि सर मेरा ये ग्रेड आया है, वो सर जो फीलिंग होती है ना सर, मेरे ख्याल में उसको मॉनेटरी टर्म में सर आप कभी तोल सकते ही नहीं है। चाहे बच्चा आपको कितनी फीस दे रहा है, कम फीस दे रहा है, वो एक समझ सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन जो बच्चे की जो एक हैप्पीनेस, और फिर जो आपके पेरेंट्स से जो आपकी बात होती है कि सर मेरा बेटे का या मेरी बेटी का ये ग्रेड आया है और उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने आपसे समझा, और एक जो आपको अप्रेजल मिलता है, ठीक है, तो वो सर उसका कोई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, अभी हम प्रेप टाइम में जो एक चीज डिस्कस कर रहे थे, अभी की बात से मुझे वो चीज याद आ गई। आपने वो एक चीज मेंशन की थी कि आपके स्टूडेंट जो थे उन्होंने फिर आपको कुछ 3 साल बाद यूनिवर्सिटी टाइम में कॉल किया था कि सर जो आपने कॉन्सेप्ट किया था आज वो यहाँ पे आज की क्लास में मुझे जो है वो यूज करने का मौका मिला। बिल्कुल सर, ये अक्सर ऐसा होता है सर, ऐसे बच्चे माशाल्लाह ए लेवल्स कर लेते हैं, तो सर असल में होता है कि ए लेवल्स की इकोनॉमिक्स काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, और उसके अंदर काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी डिटेल में होते हैं। तो और उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके BBA में, फिर आपके मास्टर्स में होते हैं। तो बच्चा उस वक्त याद करता है कि सर वो कॉन्सेप्ट जो आपसे हमने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये जब बच्चा हमें फ़ोन करता है, जब हमसे आके बताता है ना सर, और इससे भी जो आपको एक रियल, अगर मैं कहूँ, फोर्स मिलती है, जो आपको एक पैशन आपका होता है ना, कि वो एक समझ लें, अगर मैं आपसे कहूँ, डबल हो जाता है कि यार अच्छा, मतलब इतना पढ़ाने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद बच्चा इतना जो है वो आपको प्रेज कर रहा है, और ना सिर्फ प्रेज कर रहा है बल्कि बच्चा आपको इस बात की एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि सर जो आपने हमें पढ़ाया था वो पढ़ाना हमें अब तक काम आ रहा है, और उससे हमें अभी भी हमारी फर्दर स्टडीज़ के अंदर बहुत हेल्प मिल रही है। और सर मैं बताऊँ बात में, इससे एक बात जुड़ी हुई है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह मुझसे पढ़कर जो है वो अब सेम हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आप यकीन करें कि मैं अपने स्टूडेंट्स को खुली ऑफर करता हूँ कि बेटा जो आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आपकी कोई मसला हो, आपके नोट्स हो, मतलब आपको पढ़ाने में कभी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो
मोर देन वेलकम, बिकॉज सर ये इतना इतना प्राइड फील होता है कि मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा बच्चा है जो मुझसे पढ़ के गया और माशाल्लाह अब वो पढ़ा रहा है। और अगर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि उसकी मार्केट में बहुत वाहवाह हो रही है, तो यकीन करें मुझे इतना प्राइड होता है कि यार ये मेरा बच्चा है और ये माशाल्लाह मार्केट में अच्छे बच्चे पढ़ा रहा है और बहुत अच्छी अपनी जो है वो अगर मैं कहूँ खिदमत दे रहा है और अच्छी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सर बियॉन्ड मॉनिटरी हैं। There's मतलब ये nothing चीज़ like it. ये इन चीज़ों को आप कभी मॉनिटरी में तोड़ ही नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है वो और पैशनेट करती हैं और मोटिवेट करती हैं। और जैसे आपसे मैंने पहले ही कहा कि एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ये इटसेल्फ मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स है टीचिंग के लिए। अच्छा, करंट लॉट जो आप पढ़ा रहे हैं इस जी। साल की करंट एकेडमिक ईयर, उसमें कुछ एक्सेप्शनल अचीवर्स कुछ नजर आ रहे हैं आपको जो फ्यूचर में कुछ बेहतर करेंगे, बड़ा करेंगे? डेफिनेटली सर, हर बैच के अंदर कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं I met a few in Titan as well. Yes, आपने मुझे absolutely. मिलवाया भी था उनसे। एब्सोल्युटली सर, माशाल्लाह हर बैच में माशाल्लाह अभी हमारे टाइटन में भी हर बैच में कोई ना कोई 2 3 4 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो आप इनको पहले से पिक करते हैं कि भाई इन्होंने तो जो है ना वो इनके लिए जो आप वर्ड कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, तो मैं इनके लिए कहता हूँ स्काई इज द बिगिनिंग। मतलब इतने माशाल्लाह टैलेंटेड होते हैं कि वो सिर्फ आपकी बात को पिक करते हैं और वो कहते हैं कि बस आ गया समझ में। तो यस अभी भी हैं डेफिनेटली सर, और इनसे हम बहुत हाई होप्स लगाते हैं। और माशाल्लाह अगर मैं आपसे कहूँ कि पास में भी ऐसे बच्चे रहे हैं जो माशाल्लाह IBA और लम्स और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं और माशाल्लाह अब उनका माशाल्लाह एक बहुत सेटल कैरियर है इनका। तो हर बैच के अंदर और हर दौर के अंदर आपके पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बारे में आप You कहते remember हैं कि Herschel? एब्सोल्युटली Herschel Yes. is one of the examples. मतलब He's जबरदस्त studying in बच्चा Canada. वो, और वो जब हमारे पास था माशाल्लाह वो आपके थ्रू ही माशाल्लाह बाहर गया था, वो Absolutely, सक्सेस sir. स्टोरीज की थी। तो ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह डेफिनेटली, और हमारे यहाँ से टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। इट्स जस्ट के इनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, जिस तरह माशाल्लाह आप भी करते रहते हैं, तो एक प्रॉपर गाइडेंस इनको मिले तो सर टैलेंट माशाल्लाह हमारे यहाँ भी कम नहीं है। Sir, now we'll move towards the end. Since CIs are around the corner, कोई ऐसी recommendation for students, you know, to deal with the exam stress या जो pressure पड़ रहा है काफी आजकल students पे, academic pressure है, फिर of course family का भी pressure है, parental pressure का तो कोई वो सानी नहीं है उस चीज का, तो उससे कोई डील करने का कोई तरीका apart from the advice के study, उसके अलावा कुछ? बिल्कुल देखिए सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो आपने बात की कि बच्चे का प्रेशर, देखिए सर बच्चे के ऊपर प्रेशर जो है ना वो दो वजह से आता है जो मुझे लगता है। पहले सर बच्चे का प्रेशर इसके लिए आता है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ता आखिर में, और ये हमारा एक अलमिया है कि बच्चा कहता है कि बस आखिरी 2 महीने में हम पढ़ लेंगे, और जो है ना बस वो 2 महीने में कोई टीचर हम पे जादू की छड़ी घुमाएगा और हमें कोई क्रैश कोर्स करवाएगा और हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्रैश कोर्स होते हैं, जितनी भी हमारी जो सो कॉल्ड रिविजन होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और हम करवाते भी हैं। इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा भी, आपका भी अभी प्लान है? इंशाल्लाह We बिल्कुल were प्लान just हमारा है, discussing बिल्कुल that. हमारा क्रैश होगा। लेकिन देखिए सर मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं आपके तवज्जुह से, जितनी भी हमें सब लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स या बच्चे देख रहे हैं, देखिए भाई यहाँ पर जो है ना ये 2 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं हो जाएगी। ये जो हमारे जितने भी सो कॉल्ड अगर मैं कहूँ रिविजन कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स होते हैं, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं और उनको सिर्फ आखिर में अगर मैं कहूँ कि बर्ड आई व्यू चाहिए होता है, रिकैप चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपके वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ये इन चीज़ों पर नजरें बिठाए बैठे हुए हैं कि फोकस कर रहे हैं कि भाई 2 महीने में हमने सिर्फ इनके क्रैश कोर्स या रिविजन कर लिया, तो कोई भी 2 महीने के अंदर बेटा आपको कोई जादू की छड़ी या आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये हो गया तो आप बिल्कुल समझ लें गारंटी A स्टार आ गया या A आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन सर 2 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं छिड़ जाएगी। आप फिर आ जाएं कि आपकी एक और बात पर कि देखें मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को एडवाइस है, सजेशन है, हमसे यही कह सकते हैं कि देखें आपके बच्चे का जितना पोटेंशियल है ना आप उससे सिर्फ उतनी डिमांड करें। मैं कभी कभार ये बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, ये बोलना बनता तो नहीं, लेकिन आपने सवाल इस तरह मुझे कर लिया मुझसे कि पेरेंट्स कभी कभार ना अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारे पास तो ऐसी बहुत स्टोरीज है सर कि बच्चा हमारे पास आता है कहता है कि सर अगर मेरा B नहीं आया ना, कम से कम B, या मेरा A नहीं आया ना, तो बाबा ने तो मेरी दुर्गत बना देनी है। मतलब इतना ज्यादा इतना प्रेशर में आता है कि ओवर प्रेशर। ठीक है बच्चे के ऊपर प्रेशर होना चाहिए, ग्रेड्स का अच्छी बात है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन इतना प्रेशर ना हो कि बच्चा उस प्रेशर के अंदर जितना उसका पोटेंशियल है
वो पोटेंशियल पे उसको अगर मेरे को डिलीवर ना कर सके। बिल्कुल सही। तो ये एक सर अगर देखें ना, अगर पेरेंट्स की तरफ से भी ये होगा कि ठीक है बच्चा अच्छा पढ़े, उसकी जितनी अगर मेरे को लिमिट्स हैं उसको करे, अपनी लिमिट्स को पुश करे, लेकिन इतना करे जितना उसका पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बच्चे को ये थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे ना, तो बच्चा इंशाल्लाह थोड़ा बहुत पढ़ने वाला होगा, सीरियस होगा, मैच्योर होगा, तो वो अपनी, अगर मैं कहूँ कि जितनी उसकी लिमिट्स है ना, वो इंशाल्लाह उससे आपको 2 कदम आगे चल के दिखाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर का भी रोल है। अगर देख रहा है टीचर के बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, हर वक्त आपने जो है ना बच्चे के साथ एक ही रट लगाए रखी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा ज़रा बच्चे के आप सिर्फ अगर मेरे को बैठें, बात करें, काउंसलिंग करें उसकी। तो आई थिंक सर ग्रेड्स के मामले में एक बच्चा खुद, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी, ये हम तीनों की सर एक कंबाइंड एफर्ट्स हैं, जिसके बाद एक बच्चे का इंशाल्लाह अगर मैं समझता हूँ कि अच्छा ग्रेड बन सकता है। इसी बात को कंक्लूड करते हुए मैं एक वो छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। काउंसलर वर्किंग एज अ काउंसलर फॉर अराउंड 13 years, अकेला काउंसलर भी कुछ भी नहीं कर सकता अनलेस टीचर की और पेरेंट्स की सपोर्ट साथ में। वेरी ट्रू सर, वो डिलीवर कर ही नहीं सकता जब तक ये 2 एंगल्स पे काम नहीं हो रहा। ट्रू। बाकी फॉर द स्टूडेंट्स इट इज as my father used to say, do your best and leave the rest to God Almighty. Baki, thank you so much and Ramadan Mubarak everyone, and thank you so much sir, aapne time nikala once again, and it was an amazing experience having this podcast. Thank you the audience. Thank you. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.